भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है। पहलवानों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पहलवानों की इस मांग का समर्थन विपक्षी दलों ने भी किया है। धरने के 5वें दिन राष्ट्रीय लोकदल के चीफ और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने गुरुवार को जंतर मंतर जाकर ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर धरने में बैठे पहलवानों से मुलाकात की, जहां जयंत ने खिलाड़ियों के आरोपों को बेहद गंभीर बताया। वहीं जयंत ने कहा कि सरकार को 3 महीने पहले ही खिलाड़ियों की बात मान लेनी चाहिए थी। जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अगर महिला पहलवानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो यूपी में पहलवानों की महापंचायत बुलाई जाएगी। नहीं है, कानून में प्रावधान है कि अगर कोई पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर महिला उत्पीड़न पे तुरंत एफआईआर नहीं लिखता, उसके खिलाफ भी 2 साल तक की सजा है। वो गैर कानूनी काम है। तो इसलिए जघन्य अपराध का संज्ञान तुरंत पुलिस को लेना चाहिए था। 21 तारीख को लिखित तौर पर दोबारा दिल्ली पुलिस में इनकी शिकायतें दर्ज हुई। मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं, ब्रजभूषण शरण से नहीं है, लेकिन पूरे सिस्टम में जो कुछ लोग हावी हैं, जिन्होंने गबन किया है, और देश के महिला के अस्मिता पे अगर कोई इस तरह का कोई कृत्य करेगा तो उसे जवाब देना। 38 मुकदमे उनके खिलाफ है, कई लोग बरी हो गए। तो कानूनी दाव पेच तो वो शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जनता की अदालत में भी चीजें सार्वजनिक हैं। देश के हर कोने में लोगों की नजर आप पे है, खिलाड़ियों पे भी है और सरकार पे भी है कि सरकार क्या करे। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो कानूनी व्यवस्था के तहत आपने अपनी दलील रखी है उसमें सुनवाई हो, जल्द आपको न्याय मिले। मैं एक जवाब ये भी देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना तो कोई जाति का सवाल है, ना कोई क्षेत्र का सवाल है। मैं यूपी से हूँ, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से आया हुआ है। कोई अगर ये कहे कि एक राज्य का सीमित मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा, हम सबका मुद्दा है, ग्रामीण भारत का मुद्दा है। और अगर कोई ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करेगा, अगर न्याय की इस व्यवस्था में अगर खिलाड़ी कहेंगे कि हम अभी भी हमें लगता है कि सरकारी तंत्र हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन पे जिस धरती ने चौधरी चरण सिंह जी को पैदा किया, किसान आंदोलन खड़े किए, वहां खिलाड़ियों की भी महापंचायत हम कराएंगे। वैसे इनका मनोबल बहुत ऊंचा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है, अनुशासन बहुत मजबूत है, जो हमारा नहीं है, इनका है खिलाड़ियों। लेकिन फिर भी अपने तरफ से एक छोटी पंक्ति इनको बताता हूँ कि हार तब होती है जब मान ली जाती है। नमस्कार। आज जंतर मंतर के इन मजबूत बैरिकेड के पीछे देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए, और मैं आज इन्हें एहसास दिलाने इनके बीच आया हूं कि पूरे देश का ये सवाल है। बहुत बड़े उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, बड़े गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं, और पहली बार नहीं, जनवरी में भी ये लोग दिल्ली आए थे। सरकार के पूरे संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों शरण को शरण दे रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं, गुत्थियां हैं, जिनको सुलझाने में मीडिया के हमारे बंधुओं का भी बड़ा हाथ रहेगा। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लगातार यहाँ की जो खबरें हैं, जो निर्णय लोग, जो फैसले लेते हैं समाज के लोग, खिलाड़ी, आप उनका साथ दें। सीधा सवाल आज मेरा सरकारी तंत्र से बनता है, जिस सवाल पे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और वो ये है कि देश में अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, 2013 में इतना सख्त कानून भारतीय संसद में पारित हो चुका है, जिस कानून का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि कोई पुलिस का कोई अधिकारी ये दावा करे कि अब ये एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्राथमिक तौर पर पहले जांच करनी पड़ेगी। नहीं, रेप के केस पे यौन उत्पीड़न का कोई सवाल उठता है, आरोप लगता है, तो एफआईआर पहले दर्ज होगी। बाद में जो जांच कैसे करे ना करे पुलिस का काम है, लेकिन पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये प्राथमिक सवाल है। 21 तारीख को खिलाड़ियों ने दोबारा दर्ज किया है, सारी चीज़ें संज्ञान में है। कोई कारण नहीं कि सरकार जो है मुंह छुपाए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बड़े वकीलों को भेजा, बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन देश खिलाड़ियों के साथ, न्याय के साथ। थैंक यू। आप उनके इलेक्शन एफिडेविट को ही देख लीजिए,
कई मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं, टाडा के, गुंडा एक्ट के, तमाम संगीन अपराध के उन पर आरोप लग चुके हैं। कई केसेस में वो बरी भी हो गए हैं। तो मैंने जैसा कहा, कानूनी दाव पेच वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जनता की अदालत में ये भी जनता सोचे कि बार बार जब इतने मुकदमे एक आदमी पे दर्ज हो रहे हैं, क्या कारण, और वो हावी है। आज चाहे कैरम बोर्ड का एसोसिएशन हो, चाहे गुल्ली डंडा का एसोसिएशन हो, चाहे क्रिकेट का एसोसिएशन हो, सब चंद लोग ही उस पर हावी क्यों हैं? हर राजनीतिक घर का नेता का कोई परिवार का आदमी ही उस पर क्यों काबिज बना हुआ है? मैं किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं हूँ, ना मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि जो खेल के मैदान में देश के लिए काम कर रहे हैं, जो खुद खिलाड़ी हैं, उनके हाथ में बागडोर जानी चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं खिलाड़ियों के लिए। में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, इंटरनेशनल लेवल पे देश के लिए पदक जीत सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है? धन्यवाद। गौरतलब है कि पहलवानों का ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर ब्रजभूषण के खिलाफ FIR की मांग कर रही 7 महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताया और कहा था कि इस पर उसे विचार करने की जरूरत है। उधर ब्रजभूषण शरण की कविता वायरल हो रही है, जिसे इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है, और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी।